अस्सलामुअलैकुम। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कैसे करवा सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में और इजी स्टेप में बता दूंगा और समझा दूंगा कि आप लोग अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे करवा सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो भी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि अब इस वक्त पाकिस्तान में यूट्यूब के चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे, लेकिन आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा भी चैनल 1000 के सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुका है, तो मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करवाऊंगा और आप लोगों को इजी स्टेप से बताऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आती तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे आप 10 साल के बच्चे हों। यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कैसे करवाया जाता है और इसके साथ साथ गूगल एडसन का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, गूगल एडसन का अकाउंट होता क्या है और क्यों बनाना पड़ता है, ये सब चीजें भी मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूंगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो तो मैंने आप लोगों को बताई ही नहीं, वो ये कि यूट्यूब चैनल जब हम रिव्यू में भेजते हैं तो यूट्यूब की टीम हमारे चैनल को चेक कैसे करती है, यानी कि वो क्या क्या चीज़ें देखती है और इसकी बेस पर हमारे चैनल को मोनेटाइज करती है या फिर रिजेक्ट कर देती है। वो कौन सी चीज़ है जो आपको अप्लाई करनी है मोनेटाइजेशन से पहले। तो चलें फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कैसे करवाया जाता है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं तो आप अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे करवा सकते हैं। चलें कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको सब कुछ सिखाता हूँ। अब हम चैनल को मोनेटाइज करेंगे, वो भी यूट्यूब के, यानी कि यूट्यूब के चैनल को मोनेटाइज करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि जब एडसन हमारे चैनल को रिव्यू करता है तो वो क्या क्या देखता है ताकि आपका चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो सके। तो यहाँ पर जो है ना मैंने खोल लिया है, जैसा कि आप लोग दिख रहे हैं कि ये एडसन, गूगल एडसन का ही सपोर्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट वी चेक व्हेन वी रिव्यू योर चैनल, यानी कि जब गूगल एडसन आपके यूट्यूब की टीम जो आपके चैनल को चेक करती है तो वो ये 5 चीज़ों को चेक करती है। इन चीज़ों का बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले यूट्यूब की टीम का वो बंदा जो आपके चैनल को चेक करता है, सबसे पहली वो चीज़ चेक करता है मेन थीम। अब मेन थीम का मतलब क्या होता है? मेन थीम का मतलब ये होता है कि आपका जो चैनल है ना उसका मेन थीम क्या है, उसकी मेन कैटेगरी क्या है, क्या वो हर तरीके की अलग अलग शशके मारता है, बीच में से न्यूज़ भी और ये भी, क्या उसका मेन थीम सही है, क्या वो एक अच्छी डायरेक्शन में काम कर रहा है। जैसा कि देखिए मेरा मेन थीम, मैंने अपना चैनल खोला हुआ है तो ये तकरीबन कोई ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड है। अब इसमें ये नहीं है कि कैटेगरी 2-3 ऑनलाइन अर्निंग पे भी बना रहे हैं, आप व्लॉग भी डाल रहे हैं, उसका मतलब मेन थीम से नहीं होता। मेन थीम का मतलब होता है कि कहीं को गलत तो नहीं पेश कर रहा, क्या उसका मेन थीम यूट्यूब पर ग्रो करना ही है, क्या वो अपनी वीडियो बना रहा है, उसका मेन थीम अलग है, उसका मतलब हर चीज़ अलग है, तो ये मतलब होता है मेन थीम का। चलिए हम दूसरी चीज़ पे चलते हैं। दूसरी चीज़ का मतलब होता है मोस्ट व्यूड वीडियो, यानी कि सबसे ज़्यादा व्यू हासिल करने वाली वीडियो जो है ना वो उसकी आपके चैनल की कौन सी है और क्या वो गलत तो नहीं है। हम यहाँ पे वीडियो पे आते हैं और यहाँ से मैं करता हूँ पॉपुलर। तो मेरी जो है ना मोस्ट व्यू वाली वीडियो ये है और मुझे पता है कि ये वीडियो सही है, तो इसमें मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हमारी क्लियर आ गई, यानी कि आपके जिस वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हों उसका आप लोगों ने चेक करना है कि क्या उसका थंबनेल में तो कोई टेंशन नहीं है, उसके मेटा डेटा में कोई टेंशन नहीं है, तो उसको आप लोगों को ध्यान से चेक कर लेना है जो मोस्ट व्यू वीडियो हो, क्योंकि ये इन्होंने लाजमी देखनी होती है। इसके बाद न्यूएस्ट वीडियो, जो सबसे लेटेस्ट वीडियो है ना, यहाँ से हम लेटेस्ट कर लेते हैं, तो इनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। अब मेरे केस में इनके थंबनेल सही हैं, मैंने इनमें कोई भी पॉलिसी वायलेशन नहीं की, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। मोस्ट व्यूड वीडियो, सबसे ज़्यादा व्यू लेने वाली वीडियो और सबसे लेटेस्ट वीडियो, तो इन दोनों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लेना है। इनके टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग और मेटा डेटा, इसके अलावा हर चीज़ में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। चौथे नंबर पर जो सबसे बड़ी चीज़ है ये है कि सबसे ज़्यादा वॉच टाइम कहाँ से मिला है, उसका पर्पज़ क्या है। तो मेरे केस में मेरी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यूड वीडियो है उससे ही मुझे सबसे ज़्यादा वॉच टाइम मिला है। तो ये देखना होता है कि जो वॉच टाइम आपको मिला है क्या वो ऑर्गेनिक है, क्या वो यूट्यूब से आया है, कहीं और से तो आपने बाय नहीं किया। तो इस तरीके से वो मसाइल जो है ना चेक करते हैं। तो ये भी मेरे केस में सही है, तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लास्ट पे जो चीज़ है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है वीडियो मेटा डेटा इंक्लूडिंग टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल। मेटा डेटा का मतलब होता है, मैं आपको दिखा दूँ, मेटा डेटा का मतलब होता है कि ये जो चीज़ें हैं, टाइटल भी मेटा डेटा में आता है, डिस्क्रिप्शन भी आता है, टैग भी आते हैं, लेकिन यूट्यूब ने टैग नहीं गिने, और इसके बाद थंबनेल। अब जो है ना ये हर चीज़ का, ये पूरे चैनल का होता है, लेकिन वो चेक थोड़ी वीडियोज़ का करते हैं, लेकिन आप लोगों को अच्छा से पता होना चाहिए क्योंकि ये ऑटो होता है। तो अगर मेटा डेटा में आपने कोई मिसलीडिंग की हुई तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, अगर हो भी गया तो डीमोनेटाइज हो जाएगा।
अब कैसे पता चलेगा कि मेरा डेटा आपका सही है? सबसे पहली बात, डिस्क्रिप्शन मेरा ठीक, टाइटल मेरा ठीक है, थंबनेल मेरा ठीक है, मैंने कोई वायलेशन नहीं की। इसके बाद चलते हैं डिस्क्रिप्शन में। ज़्यादातर जो है ना मेटा डेटा की वायलेशन हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, जैसा कि ये देखिए मैंने अपना डिस्क्रिप्शन लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है यूअर क्वेरीज आर हेयर। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भी एसईओ होगी, तो यहाँ पे हम सारे जो होते हैं ना अपने टैग, तो टैग को हम यहाँ पर उठा करके लगा देते हैं। और काफ़ी दफ़ा इसमें ना ऐसे ऐसे कॉमा भी इनके अंदर होता है, तो कॉमा हुआ तो फिर तो आपका चैनल नहीं मोनेटाइज होगा। लेकिन ये जो मैंने लिखे हुए ना, अब ये भी मैं हटा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इनसे जो है ना वो मसला बन सकता है। लेकिन ये मैंने 3-4 लिखे हैं, तो इनका कोई मसला नहीं होता। अगर मेरा इनके दरमियान में ऐसे जो है ना सबके कॉमा कॉमा होता, तो फिर ये जो है ना वायलेशन थी और मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होना था। लेकिन मैं इसको भी हटा दूंगा ताकि मुझे ज़्यादा ख़तरा ना लेना पड़े, और मैं यहाँ से सेव कर दूंगा ताकि मेरा चैनल सही से मोनेटाइज हो सके। आपने चेक करना है, कोई भी मतलब डिस्क्रिप्शन में ऐसे आपने वर्ड टैग नहीं उठा करके डालें, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। एडसन ने यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब ने कि जब हम चेक करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। तो चलें, अब हम करते हैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपने अपना चैनल लॉगिन कर लेना है, चाहे मोबाइल में चाहे लैपटॉप में। फिर आपने अर्न के बटन के ऊपर क्लिक करना होता है लेफ्ट साइड पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बटन दिखता है अप्लाई नाउ। ये देखिए हमारी माशाल्लाह से हर चीज़ जो है ना रेडी हुई खड़ी है। वॉच टाइम भी पूरा हो गया, 2 स्टेप वेरिफिकेशन और सब चीज़ें। तो चलें अब हम करते हैं अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक। यहाँ से ये 3 स्टेप हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ, अल्लाह करे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। सबसे पहला स्टेप है जी, आपने रिव्यू करना है एडसन की पॉलिसीज़ को। ये तो इजी स्टेप होता है। हम यहाँ से क्लिक करेंगे स्टार्ट के बटन पे। तो ये पॉलिसीज़ है, अगर आप नए हैं तो इनको पढ़ लें, लेकिन हमारे केस में हमें पता है, वैसे भी पाकिस्तानी कम ही पढ़ते हैं, तो हम यहाँ से कर देते हैं एक्सेप्ट टर्म्स। तो माशाल्लाह से हमारा फर्स्ट स्टेप मेरे ख्याल में कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह डन आ गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है दूसरा स्टेप, और तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा है साइन अप फॉर एडसन। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं स्टार्ट। यहाँ से हमें बनाना पड़ेगा गूगल एडसन का अकाउंट, जो कि पाकिस्तान में आजकल बड़े मसाइल हैं, लेकिन हम बनाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है बन जाएगा। कल मैंने यूट्यूब से लाइव चैट की थी, उन्होंने बोला कि एडसन आप बना सकते हैं। उन्होंने कोई नहीं बोला कि नहीं बनता, ठीक है। तो मेरे भाई का है पहले, तो मैं अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन हमारा एड्रेस सेम है, तो उम्मीद है कि बन जाएगा। तो यहाँ से अगर आपका है तो आप करेंगे यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। अगर आपके पास नहीं है तो कहेंगे आई डोंट हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो मैं करता हूँ नो आई डोंट हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो मुझे कह रहा है कि आप ये स्क्रीन छोड़कर दूसरी पे जाएंगे और आपको एडसन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कंटिन्यू। तो देख लें भाई, अब यहाँ पर हमारा गूगल एडसन का अकाउंट बनेगा। ये जो आपके सामने आ गई, ये सारी आपकी जीमेलें होगी, मैंने हाइड कर दी हैं। तो यहाँ से आप वो वाली जीमेल सेलेक्ट करें जिस पर आप गूगल एडसन का अकाउंट बनाना चाहते हैं। ये लाजमी नहीं है कि जिस पर आपका यूट्यूब चैनल हो आपने गूगल एडसन का अकाउंट भी उस पर ही बनाना है। कोई भी ऐसी ईमेल सेलेक्ट करें जिस पर आप अपने गूगल एडसन के अकाउंट को बनाना चाहते हैं। तो मैंने ये वाली ईमेल सेलेक्ट कर दी। ओके, तो अब यहाँ से हम करते हैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक। तो यहाँ से हम करते हैं साइन अप फॉर, ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक ऊपर आ गया, तो हम करते हैं साइन अप अकाउंट के बटन पे क्लिक। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारा अकाउंट बन जाएगा। मुझे तो डर भी थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि ये वाला मैं अकाउंट फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, पहले दूसरा था। तो चलें देखें जी, माशाल्लाह हमारा अकाउंट उम्मीद है बन जाएगा। तो ये सबसे पहले हमें बता रहा है कि आप जो है ना वो इंडिविजुअल है बिज़नेस, तो हमारा जो है ना इंडिविजुअल ही होता है, तो आपने बिज़नेस सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इंडिविजुअल है, इसके बाद नेम एंड एड्रेस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हमने करना सबमिट, और यही हमारा गूगल एडसन का अकाउंट है। यहाँ पर गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपना नेम लिखना है, इसके बाद एड्रेस लाइन 1 में आप लोगों ने एड्रेस लिखना है, एड्रेस लाइन 2 में भी एड्रेस लिखना है, इसके बाद आप लोगों ने नीचे सिटी लिखनी है, इसके बाद पोस्टल कोड लिखना है। कोशिश करें बड़ी सिटी का एड्रेस और सुकून सुकून से लिखें। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो कोशिश करें कि एड्रेस जो है ना वो ऐसा हो जो पोस्ट ऑफिस नज़दीक हो और सुकून से गूगल समझ सके, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलें जी, मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ यहाँ से सारा कुछ, और फिर हम इसको करते हैं सबमिट। जी, तो हमारी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया। अब मैं करता हूँ सबमिट के बटन पे क्लिक, देखते हैं कि क्या बनता है। तो हमारी जो है ना प्रोफाइल सबमिट हो चुकी है माशाल्लाह से। हमें कह रहा है हम आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करेंगे, तो यहाँ से 1 दिन 2 दिन कुछ देर लग सकती है। तो अगर हमें कुछ मसला हुआ तो हम बता देंगे। तो अब हमारा ऑटोमेटिक जो है ना रिव्यू हो चुका है दोबारा से।
यहाँ पर अब हमारा दूसरा स्टेप इन प्रोग्रेस लिख देगा, देख लीजिएगा थोड़ी देर में ये हो जाएगा तो फिर हमारा चैनल इंशाल्लाह मोनेटाइजेशन के करीब पहुँच जाएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह यहाँ से लिख दिया इन प्रोग्रेस, लेकिन यहाँ पर लिख दिया कि यूर एडसन इज़ क्रिएट अकाउंट इज़ बीइंग क्रिएटेड एंड जो हम इसको रिव्यू कर रहे हैं तो यहाँ से हम कह रहे हैं 2 से 3 वीक। भैया ये बहुत ज़्यादा देर है। तो अब क्या करना है, यहाँ तक स्टैक आ जाएगा, बस ये मुश्किल था। इससे आगे क्या होगा, जब यहाँ पर डन लिखा जाएगा ना तो फिर आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ एक नेक्स्ट करना है, स्टार्ट करना है और बस सेंड कर देना तो आपका चैनल रिव्यू में चला जाएगा। कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो बस आपका चैनल जो है ना मोनेटाइज हो जाएगा। अब क्या करना है, जिस ईमेल पे आप लोगों ने ये गूगल एडसन का अकाउंट बनाया है उसको बारी बारी चेक करते रहना है। हो सकता है कि कभी इनमें कोई मसला आ जाता है तो वो उस ईमेल पे आपको कांटेक्ट करेंगे जिससे आप लोगों ने गूगल एडसन का अकाउंट बनाया है। तो फिर आप उस मसले को हल करेंगे तो ये जल्दी से जल्दी बन जाएगा। जैसे ये बनेगा तो फिर इंशाल्लाह हमारा स्टेप 3 हो जाएगा और हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे एड्स वगैरह आप लोगों ने ऑन करने होते हैं। तो कोई भी मसला हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं वो भी यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम से, तो आपके सामने जो वाली वीडियो आ रही है इसके ऊपर क्लिक करें।